अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लाड़े डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, अदम एतमाद को लेके डेली बेसिस पे आपके सामने इंफॉर्मेशन रखते हैं। जो डेली की डेवलपमेंट होती है वो आपके सामने रखते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे शेयर करते हैं। तो अदम एतमाद को लेके जो पिछले एक महीने से 1.5 महीने से जो एक सियासी माहौल था वो गर्म था और वो थमने की जानिब बढ़ रहा है। कल का जलसा और पीडीएम का महंगाई मुकाम आज वो अपनी जगह पे, लेकिन आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। पेश करने के बाद उस पर बहस के हवाले से फिर अरकान असम्बली जो इसके हक़ में थे उनकी गिनती करवाई गई, तो 161 अरकान उसकी हिमायत में थे। तो इजलास अपना 31 तारीख तक मुलतवी हुआ। और आज की दूसरी जो डेवलपमेंट है उस पर बात करेंगे, जो परवेज़ इलाही या हुकूमत के हवाले से सारी चीज़, यानी अदम एतमाद के हवाले से बात होगी सारी। तो आज बिलाखिर अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई और उस पर बहस के लिए 31 तारीख का दिन तय किया गया है। अब 31 तारीख को क्या होगा वो अपनी जगह पे 161 अरकान असम्बली ने उसकी हिमायत में वो खड़े हुए और फिर इजाज़त मिली, पेश हुई। अब उस पर बहस होगी अपना 31 तारीख। उससे पहले पंजाब असम्बली में भी अपना अदम एतमाद की तहरीक बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ जमा हुई। बुज़दार साहब को भी ख़तरा लाहक हो गया, लेकिन बुज़दार साहब को ख़तरा तो पहले ही था। वो जोड़ तोड़ के सिलसिले में वो भी दौड़े लगा रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी लोगों को मना लिया था, लेकिन बिलाखिर वो ही हुआ जो हमने भी आपको कहा था कुछ रोज़ कबल कि फ़ैसला हो चुका है और तसादुम नहीं होगा और कुर्बानी दी जाएगी, और कुर्बानी आज हो गई है। देखिए, परवेज़ इलाही के साथ 2 रोज़ कबल जो मुलाकात हुई थी हुकूमती अरकान की जानिब से, उसमें उन्होंने कहा था कि अभी इस सियासी ड्रामे का ड्रॉप सीन नहीं होगा और किरदार तब्दील किए जाएंगे, लेकिन ये अभी चलेगा। वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी और वो बात सच भी साबित हो गई। आज वो नज़र आ गई, किरदार तब्दील हो रहे हैं और किरदार तब्दील होने के पीछे जाहिर सी बात है बहुत बड़ी कुव्वतें हैं। जो यहाँ की कुछ कुव्वतें हैं, कुछ बाहर की कुव्वतें हैं, कुछ यहाँ की कुव्वतों का इंटरेस्ट है और कुछ बाहर की कुव्वतों का इंटरेस्ट है जो आलमी लेवल पे होता है। जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कल का उस पर भी एक बात करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कौन से खतरात उनके ऊपर मंडला रहे हैं और उनको कौन क्या करने की कोशिश में क्या, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक की जानिब से मुलाकात की गई क्यू लीग के साथ। उसमें सारे मामला तय पा गए। बिलाखिर तय पाने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आमादा हो गए कि चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाएगा। कल अपोजिशन की जानिब से एक सरप्राइज़ इमरान खान साहब को दिया गया था, क्योंकि नून लीग और क्यू लीग के बीच में सारे मामला तय पा गए थे। उधर नवाज शरीफ 2 महीने के हवाले से इनको परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन ये 6 महीने मांग रहे थे, तो उनके बीच में भी ये मामला तय हो गए थे। आज इन्होंने फैसला करना था क्यू लीग में, लेकिन क्यू लीग बड़ी शातिर है, वो विकेट की दूर दोनों अतराफ विकेट के वो खेलने की आदी और खेल रही थी। अपोजिशन से भी उसके मज़ाकरात थे और हुकूमत के साथ भी मज़ाकरात थे। अब ये तीनों जो इत्तेहादी हैं वो भी विकेट के दोनों अतराफ खेल रहे हैं, चाहे एमपीएम हो चाहे बीएपी हो, और जो नाराज अरकान हैं वो भी खेल रहे हैं। जाहिर सी बात है हर कोई मज़ा लेता है और कोशिश करता है कि जहां से हमें ज़्यादा मिले हम उस तरफ जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं है। एमक्यूएम, बीएपी और क्यू लीग ये तो हैं ही इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां, इनको इशारा मिलना था या मिल गया वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आज जो डेवलपमेंट है वो ये है कि परवेज़ इलाही को बनी गाला बुलाया गया और बनी गाला में सारे मामला तय हो गए। फिर फ़ारूक हबीब ने एक ट्वीट की, ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आला बुज़दार को
हटाने के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब राज़ी हो गए, रजामंद हो गए और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामज़द कर दिया गया है। वहाँ से अपना उस्मान बोजदार ने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा अपना पेश कर दिया। तो वही सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको कही थी कि फ़ैसला हो गया है और किरदार तब्दील होंगे और बुज़दार की कुर्बानी वो बुज़दार की कुर्बानी हो गई। अब देखना ये है कि क्या वज़ीर आला पंजाब जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो बनने के बाद इनके साथ मामला क्या तय पाएँ। एक पहली बात तो ये, क्या क्यू लीग के ऊपर एक जिम्मेदारी ज़्यादा उनके कंधों पे तो नहीं डाली गई कि वो MQM को भी मनाएं और BAP से भी वो बात करें, उसके अलावा जो तरीन ग्रुप है या अलीम खान है उनसे भी वो बात करें, क्योंकि उनके ताल्लुकात उनके साथ बहुत बेहतरीन है। हो सकता है कि काफ लीग अब उसमें किरदार अदा करे। अब जैसे वज़ीर आला बुज़दार जो है वो अपने आप को बचाने के चक्कर में उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन वो बचा नहीं पाए अपने आप को, क्योंकि ये मजबूरी थी। इमरान खान साहब अगर क्यू लीग को ये वज़ारत आला का ओहदा नहीं देते तो अदम एतमाद में उनको नाकामी होती, क्योंकि आज 161 अरकान हैं जो असम्बली हैं अपोजिशन की जानिब से, वो खड़े हो गए अपनी बेंचों पे और उनकी हिमायत में अदम एतमाद की तहरीक में। तो इमरान खान साहब के जो अपने लोग हैं वो भी नाराज़ हैं, इत्तेहादी भी उनसे नाराज़ थे। अब एक इत्तेहादी तो जिनके पास 5 सीटें हैं उनको तो उन्होंने मना लिया और उनसे मामला तय हुए। अब क्या MQM के साथ भी मामला तय हो जाएंगे और BAP के साथ भी मामला तय पा जाएंगे, देखना ये। अब लगता ये है कि क्यू लीग के ऊपर जिम्मेदारी उनके कंधों पे बहुत ज़्यादा आ गई, वो भी बात करेंगे। लेकिन हो सकता है कि MQM अब क्यू लीग को देखते हुए वो भी इस तरफ झुकाव अपना दिखाएं हुकूमत की जानिब से। लेकिन दूसरी जानिब पर देखें, इमरान खान साहब ने जो बात की, एक तो कल ख़त की बात की, वो अपनी जगह पे मौजूद है। उस ख़त में कुछ उन्होंने हवाला दिया कि धमकियों आमेज़ वो ख़त है और कहाँ से ख़त आया और किन के थ्रू उनको मिला है और कौन कौन उसमें मुलविस है वो उनको पता है। देखिए, अगर इमरान खान साहब की कश्ती डूबने वाली है तो उस कश्ती में जो सवार थे उनको ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी हो या उनके जो नाराज़ अरकान हैं असेंबली। 3.5 साल के बाद उनको क्यों याद आ गई कि हमने गलत किया, इमरान खान साहब के साथ हम चले इस हुकूमत में। उनको पहले फैसला करना चाहिए था। कोई भी बंदा हो, ख्वाह मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मेरे आसपास जो बंदे हैं जो मुझे जानते हैं पहचानते हैं अच्छे तरीके से, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि मुझे वो जब मैं मुश्किल वक्त में हूँ तो वो मेरा साथ दूँ। तो इमरान खान साहब के जो लोग हैं उन्होंने इमरान खान साहब को मुश्किल वक्त में छोड़ा है। अब वो अपने हल्के के अवाम के लिए तो उन्होंने नहीं छोड़ा है, वो नोटों के खुशबू की वजह से उन्होंने छोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। चंद अरकान जो हैं वो हो सकता है कि जिन्होंने नोट ना लिए हों, लेकिन बाकी ये जो खतरों का खिलाड़ी जो कहा जाता है, लेकिन वो खतरों का खिलाड़ी नहीं है, वो मफाहमत का बादशाह है। उसकी मफाहमत इस किस्म की होती है कि भाई कुछ आप खाएं कुछ हमें खिलाएं, मामला चलने दें। तो जरदारी साहब की मफाहमत इस किस्म की होती है, कोई वो कौम की या मुल्क की खिदमत के हवाले से उनकी बात नहीं होती है। नोटों की अपना खुशबू के बल पे ये सारे मामला तय होते हैं। तो नोटों के बल पे इमरान खान साहब के जो नाराज़ अरकान हैं वो चले गए हैं। भले ही वो कुछ भी कहे, लेकिन आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं, जब 3.5 साल आपने एक मुश्किल वक्त में गुजार दिया है इमरान खान साहब के साथ, तो कुछ ही महीनों का जो बाकी जो टेन्योर बचा है वो अगर इमरान खान साहब के साथ आप चल जाते तो आप सुरखरू हो जाते। आगे से आप इमरान खान साहब से अगर अगली बारी इमरान खान साहब के साथ आप जाना चाहते या वो आपको अपने साथ मिलाना चाहते, तो आपके पास जवाब एक मौजूद होगा कि खान साहब आपके साथ हमने 5 साल गुजारे, लेकिन आपने हमारी बातें नहीं मानी, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते क्योंकि हमने डेवलप नहीं वहाँ पर करवाई, हमें फंड्स नहीं दिए गए, हमें अपने हलकों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन आपने बात नहीं मानी। लेकिन आज जब ये जो नाराज़ अरकान है या मुनरफ अरकान है अपने हलकों में जाएंगे, तो जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इनको बदनाम किया पैसों के हवाले से, तो ये हलकों में कैसे सामना करेंगे, अपनी पब्लिक का, अपने वोटर्स का कैसे सामना करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर ये इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाते, डट जाते, तो इनके हलकों में भी इनकी इज्जत होती
और ये ज़बरदस्त तरीके से जा रहे हैं। वो एक अलग बात है, हमने भी एक वीलॉग किया था इस पर कि लोग भूल जाते, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी बात दुरुस्त है। पाकिस्तानी आवाम जल्दी से भूल जाती है, अपने वो जो हमदर्द हैं उनको भूल जाती है, फिर कोई नया हमदर्द आ जाता है, कोई नई चमक दमकती चीज़ उनके सामने आ जाती है, तो वे पुराने वो अपने ज़ख्म भूल जाते हैं कि इस बंदे ने हमें ज़ख्म दिए थे, इसने हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़का था, मरहम नहीं रखा था, उसके बावजूद भी ये पाकिस्तानी आवाम भूल जाती है। लेकिन इमरान खान साहब ने कल जैसे कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला दौर नहीं है। आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पावरफुल है और इसी सोशल मीडिया के तवस्सुस से आपको लोग जो है ना देख रहे हैं और जो साजिशी अनासर हैं उनको भी लोग देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो हालात पैदा किए गए थे, आज मेरे लिए भी वो हालात पैदा किए जा रहे हैं। क्या इसमें वो भी बात तो शामिल नहीं जो चौधरी शुजात ने कुछ दिन कबल की थी कि किसी बड़े को मार दिया जाएगा या मरवाया जाएगा? क्या इसके पीछे वो बैरूनी ताकतें तो नहीं, बैरूनी कुव्वतें तो नहीं जिसका इमरान खान साहब तस्करा कर रहे हैं, जो कल उन्होंने ख़त में उसका जिक्र किया है, ख़त के हवाले से? क्या जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को वाकई CIA और रा की जानिब से ख़तरात हैं, क्या वो उनको मारने की कोशिश करेंगे या उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे? तो देखना ये है कि क्या होगा। अदम एतमाद के हवाले से इमरान खान साहब ने 50% अपने आप को बचा लिया है, लेकिन देखना ये है कि 31 तारीख को क्या होगा। आया कि क्या क्यू लीग भरपूर तरीके से किरदार अदा करेगी बाकी इत्तेहादियों को मनाने में, और जो नाराज़ अरकान हैं अपना इमरान खान साहब के, क्योंकि क्यू लीग या चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी शुजात के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके तरीन ग्रुप के साथ या जहांगीर तरीन के साथ और अलीम खान के साथ भी। अब देखना ये है कि क्या होगा। तरीन ग्रुप या अलीम खान की जो अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी ख़त्म हो गए क्योंकि बुज़दार की कुर्बानी हो गई और परवेज़ इलाही को वज़ारत आला मिल गई। अब एक बात तो बंद हो गया। अब देखना ये है कि अदम एतमाद में क्या इमरान खान साहब सुरखरू होंगे या इमरान खान साहब को अभी मज़ीद और कोशिश करनी पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।